हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा CISF फायरमैन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। तो जो लोग अपना DV करा के आए हैं तो उनका क्या रिव्यू रहा है, किस तरीके से DV हुआ है, सारी जानकारी मैं आज की वीडियो में दूंगा। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से कैंडिडेट ने गलती की है जिससे वो DV से बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें, तो इस चीज़ को, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, किस तरीके से क्या क्या प्रिपरेशन करके आपको जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो लगभग आप वीडियो को देखिएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, DV में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। DV में सिर्फ ज़्यादातर कैंडिडेट को दो चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। एक तो आपको उसके डोमिसाइल में और एक तो आपको उसके कास्ट सर्टिफिकेट में। इन्हीं दोनों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बाकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब तो कैंडिडेट लेके जा ही रहा है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और उसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्या वो चांस दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, वो भी समझिएगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, जो आपका डोमिसाइल है, आप डोमिसाइल कौन से लेके जाएंगे ये समझिए। देखिए, डोमिसाइल को हिंदी में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, अब ये बोलते हैं, अब क्या कहते हैं, ये जो देखिए, ये कोई केंद्र का नहीं बनता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नहीं बनाता है। जो आपका राज्य सरकार आपकी बनाती है, आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, आपका स्टेट वाला ही बनता ही है। ठीक है, तो आपका स्टेट वाला ही आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, स्टेट वाला ही सर्टिफिकेट लेके आप जाएंगे। किस डेट का होना चाहिए ये समझ लीजिए। देखिए, अभी जो जिन कैंडिडेट ने रिव्यू दिया है उन्होंने यही कहा है कि सर कोई भी डेट का हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो 3 साल पुराना हो, चाहे 5 साल पुराना हो। ठीक है, अगर हम उसी पते पर रह रहे हैं तो हमारा वो लिया जा रहा है, कोई एक्सेप्टेबल है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर वो नया है फॉर्म, आप जब आपने फॉर्म अप्लाई किया तो उसके बाद का अगर डोमिसाइल है आपके पास तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो भी आप अपना वो डोमिसाइल आप अपना लगा सकते हैं। डोमिसाइल में इस चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब क्या कहते हैं, डोमिसाइल वाले समझ लीजिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, बस अपना आप जो जहाँ का डोमिसाइल आपने लगाया है बस वही आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो। अच्छा, एक चीज़ और है डोमिसाइल में। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो दो पते डालते हैं, एक आपका होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। तो जिन कैंडिडेट का एक ही होता है, जिन कैंडिडेट का एक ही एड्रेस होता है, परमानेंट भी वही होता है, टेम्परेरी भी होता है, तो वो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तो अपना बनवा लेते हैं सर्टिफिकेट और वहाँ लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लोग अपना अलग डालते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो रही कहीं दूसरी जगह रहें, लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरी जगह का है, पता लगे वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ, जैसे वो 3 साल से 4 साल से लखनऊ में रह रहे हैं, लेकिन वो रहने वाले कानपुर के हैं। अभी उन्होंने लखनऊ में कोई अपना पर्टिकुलर जगह नहीं खरीदी, वो किराए पर रह रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या मतलब कि उनके परिवार वाले काम कर रहे हैं, घर वाले काम कर रहे हैं, लेकिन वो हैं कानपुर के। तो उन्होंने अपना जो टेम्परेरी एड्रेस डाला हुआ है वो लखनऊ का डाला हुआ है, और जो परमानेंट एड्रेस डाला हुआ है वो कानपुर का डाला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अलग अलग सिटी का होगा, जो उन्होंने अलग अलग डाला होगा उनके लिए मैं बता दूँ। तो देखिए, आपने जो डोमिसाइल है वो कहीं का भी बनवा लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर टेम्परेरी रह रहे हैं, वहाँ के बनवाएंगे तो भी चल जाएगा, परमानेंट वाला भी बनवाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो आपका परमानेंट वाले में पहले होगा। ठीक है, परमानेंट वाले में होगा। तो अगर आप दोनों भी बनवा सकते हैं, लेकिन अब मेरा अगर आप मानेंगे तो परमानेंट वाला एड्रेस अगर आप देंगे डोमिसाइल का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं वो उनके भी लिए मैं बता दूं कि क्या कहते हैं, वो भी अपना एक्स सर्विसमैन का जो कहते हैं, जो रिटायर होते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है रिटायर्ड वाला, वो भी वो लेके जाएंगे। अभी चलिए पहले मैं डोमिसाइल की बात कर लेता हूँ, फिर एक एक करके बात करेंगे। तो डोमिसाइल वाले समझ गए होंगे, चाहे कितना भी पुराना सर्टिफिकेट हो, ज़्यादा पुराना नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, नया भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डोमिसाइल वाला काम हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये समझते हैं। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट में एक तो आता है आपका EWS वाला, OBC, SC और ST वाला। ठीक है, जो आपका EWS वाला है वो आपका क्रूशियल डेट का मांगा गया है। क्रूशियल डेट का मतलब ये है कि आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी फॉर्म आया था उसके बाद का ही सर्टिफिकेट आपका EWS का हो तो ही वो मान है। ऐसा एक कैंडिडेट ने मुझे बताया जो DV अपना दे के आया है। ठीक है, मैंने उसी के मुंह से सुना है ये चीज़। बाकी जो EWS वाले कैंडिडेट थे वो तो अपना नया ही बनवा के लेके गए थे, तो उनसे ये बात बोली नहीं गई है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम आई है वो, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको टाइम भी दिया गया है, उसको टाइम दिया गया है कि वो अपना नया बनवा ले। ठीक है, तो उसको बाहर नहीं किया गया है, उसको DV से बाहर नहीं किया गया है, उसको टाइम दे दिया गया है कि अपना वो नया सर्टिफिकेट बनवा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको टाइम दे दिया गया है क्योंकि उसके पास पुराना था।
तो ये आला मैं आपको बता दूं, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं वो अपना क्रूशल डेट का बनवा के लेके जाएं। मेरा कहने का मतलब यही रहेगा कि अगर वो नया सर्टिफिकेट अपना ईडब्ल्यूएस का बनवा लेते हैं, वो पुराने के आधार पर नया बन जाता है, तो रिन्यू हो जाता है, तो ही ज़्यादा सही है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना आपको इसके लिए मना किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट के लिए कि पुराना वो मान्य नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने 2019 में बनवा लिया, 2019 में ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था, तो आपने 2019 में बनवा लिया होगा, 20 में बनवा लिया, वो वाला नहीं चल रहा है लेकिन उसके लिए आपको टाइम दे रहे हैं, आपको बाहर नहीं कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, इसका एक ही सर्टिफिकेट बनता है, राज्य सरकार का ही बनता है, केंद्र नहीं बनाता है, इसका राज्य सरकार ही बनाती है, स्टेट वाला ही बनता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यही बनवाना, 2-2 3-3 नहीं बनवाने हैं। SC ST वाले, जो अभी मैं OBC के लिए अलग से बताऊंगा, OBC के लिए थोड़ा सा टिप के लिए बात है। जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, SC ST वाले हैं, वो चाहे अपना स्टेट का ले जाएँ चाहे सेंट्रल का ले जाएँ, क्योंकि अब सेंट्रल का भी बनने लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो अपना स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएं चाहे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका दोनों मान्य हो रहा है। लेकिन जो OBC वाले कैंडिडेट हैं, ये OBC वाले जो कैंडिडेट हैं, इनका सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट मान्य है, ठीक है। अगर वो स्टेट का लेके जाते हैं तो यहाँ वो बाहर कर दी जाएंगे, उनको टाइम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर वो वहाँ पर ये कहा जाएगा कि आपका पास सर्टिफिकेट का अभाव है, आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, आप स्टेट का वो मान्य ही नहीं करेंगे, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सिर्फ वहाँ पर आपका सेंट्रल का ही OBC का सर्टिफिकेट मान होगा। क्योंकि OBC में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सिस्टम रहता है, उसमें कभी कभी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तभी कभी मतलब जो कभी किसी राज्य, जो जाति किसी राज्य में OBC में आती है, वो सेंट्रल में हो सकता है, वो क्या कहते हैं जनरल में आती हो, इस तरीके से वहाँ कन्फ्यूजन रहती है। इसलिए OBC का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का ही मान होगा। जितने भी कैंडिडेट OBC से आते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग कैंडिडेट OBC के कैंडिडेट जो DV दे के आए हैं, उसमें से एक कैंडिडेट बाहर भी हो गया है जिसने मुझे अपना रिव्यू दिया है। उसके पास यही प्रॉब्लम थी कि उसके पास स्टेट का कहते सर्टिफिकेट था, सेंट्रल का नहीं था। सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट मान रहेगा, यही मैं आपको क्लियर बता दूं। अगर आपके पास स्टेट का है तो आप बाहर हो जाओगे, आपको चांस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। EWS वाले में तो एक बार चांस भी मिल रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ रिन्यू कराना है। OBC में आपसे ये कहा जाएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल का ही बनवा के चलना है। अब हो गई क्लियर बात। अब देखिए दूसरी चीज़ ये बात कर लेते हैं कि आपको लेके क्या किया जाना है, फिर मैं आपको बताऊँ कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही, कहाँ पर कैंडिडेट बाहर हो रहा है, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या क्या लेके जाना है आपको, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार वगैरह, मतलब आधार अगर आपका नहीं है तो दूसरी कोई भी ID हो तो भी चल जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैन कार्ड, वोटर ID वगैरह भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पैन कार्ड, वोटर ID ये भी चल जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और भी कोई ऑफिशियल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आधार भी ज़रूरी नहीं है, अगर आधार की छोड़ के दूसरा भी है तो भी चल जाएगा। अब बात करते हैं फ़ोटो की। फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो आपके जब आपने फॉर्म भरा हो वो वाली हो, चाहे वो आपकी न्यू पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चल जाएंगी। चाहे वो क्या कहते हैं जब फॉर्म भरा तब उसकी वाली हो, चाहे वो नहीं हो। अब क्या कहते हैं आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो आपका DV का एडमिट कार्ड जारी हुआ है वो होना चाहिए। अब ये इतनी चीज़ें लगभग होनी चाहिए। बाकी आपका डोमिसाइल क्या कहते हैं, और देखिए एक चीज़ और है, मैं जनरल वालों के लिए मैं बात बता दूँ, जनरल कैंडिडेट वालों के लिए, सिर्फ जनरल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कोई आरक्षण नहीं लिया है, उन्होंने कोई आरक्षण जिसने नहीं लिया है उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट उसके पास नहीं भी है, कोई मतलब उसके पास होएगा ही नहीं, जनरल में बनता ही नहीं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे डोमिसाइल पर ध्यान दे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, या यहाँ में लिख दे डोमिसाइल, और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जनरल कैटेगरी को छोड़कर, ठीक है, यहाँ मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, जनरल को नहीं चाहिए होता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये इतनी प्रॉब्लम क्लियर हो गई, बाकी इतनी चीज़ आपको लेके जानी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई है, जैसे अब पहले चीज़ ये समझ लीजिए, सर्टिफिकेट वाला फॉर्मेट समझ लीजिए, फिर मैं आपको ये बात बताता हूँ सर्टिफिकेट वाले फॉर्मेट में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, कभी जो आपका CISF का जब आपका जो भर्ती आई हुई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो नोटिफिकेशन में सारे फॉर्मेट दिए गए थे कि आपको डोमिसाइल इस फॉर्मेट का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट का होना चाहिए, अगर आपके पास और सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट का होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी फॉर्मेट में बनवाएं, ठीक है। आप जैसा भी आपका राज्य बना के देता है वही आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है। उसी फॉर्मेट बनवाने की कोशिश मत करिएगा, जैसा आपका राज्य बना के देता है सर्टिफिकेट, जिस फॉर्मेट बना के देता है वही आपका मान्य हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि जिस नोटिफिकेशन के फॉर्मेट में बना के दिया गया उसी में बनवाएं हम, कोई ज़रूरी बात नहीं है। जिस फॉर्मेट बना के दिया जाता है स्टेट के द्वारा, उसी फॉर्मेट में बना के ले जाइएगा। अब
ये तो आपकी इसकी सर्टिफिकेट फॉर्मेट की भी बात हो गई। अब अगर ये मैं आपको बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई गलती होने पर चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको चांस मिलेगा। देखिए 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में कभी कभी नाम में, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, खुद के नाम में किसी किसी में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। या अभी एक जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है जो सर्टिफिकेट में कि जो मार्कशीट के नंबर ही होते हैं वही हमारे मिट जाते हैं, उस समय के आधार पर नंबर छूट जाते हैं, मतलब नंबर अपने आप घिस जाते हैं, एक तरीके से नंबर दिखने बंद हो जाते हैं मार्कशीट में, ठीक है। तो नंबर छूट जाते हैं, कभी कभी पेपर में होता है ना कि अपने आप नंबर हट जाते हैं, तो वही प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ऐसी भी किसी के में फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपको चिंता की कोई बात नहीं है। वहाँ पर आपकी डिटेल ले ली जाएगी, इसके बाद आपको एक डेट भी दी जाएगी कि इस डेट में आपको बना के इस चीज़ को दिखाना है, बना के देना है। आपको डेट भी दे दी जाएगी, आपको बाद में आपसे मांग लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, अगर आपके हाई स्कूल इंटर में कोई प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी वहाँ पर आपका फॉर्मेट ले लिया जाएगा, वहाँ पर लिखवा लिया जाएगा आपसे, बाद में आप उनको सही करा के दे देंगे, या वो आपको एक डेट दे देंगे, उस डेट तक आपको सही करा के देना पड़ेगा बस, ठीक है। या हो सकता है वो डेट ना दें तो आपसे वो कभी जब आपकी भर्ती हो जाए इसके बाद वो आपसे मांग लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करेंगे, आप उसको सही नहीं कराएंगे, आपको सही करा के रखना पड़ेगा, बाद में वो मांगेंगे जरूर, आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको क्या कहते हैं भर्ती से निकाला भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि कैंडिडेट बाहर कहाँ पे हो रहा है, कहाँ कहाँ से उससे गलती हो रही है, कहाँ पर कैंडिडेट बाहर किया जा रहा है। अब देखिए जो कहते हैं चीज़ें सुनने में आई हैं, जो कैंडिडेट बाहर किए गए हैं, इनको डीवी में जो फेल हो गए हैं, वो कहाँ पर फेल हो रहे हैं। देखिए डीवी में फेल होने का पहला कारण सबसे बड़ा ये है उनका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि जैसे कोई कैंडिडेट है, उसने अपना एज, जैसे वो ओवर एज हो चुका है, तो जो एज रिलैक्सेशन लेने के लिए उसने क्या किया कि उसने जैसे जनरल कैटेगरी का था, उसने ओबीसी से फॉर्म भर दिया कि उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 3 साल का उसको जब उसने फॉर्म भरा, जैसे कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है वो या लड़की है, तो उसने क्या कहते हैं अपना फॉर्म भरा, तो उसने जनरल की जगह ओबीसी डाल दिया, तो उसका आपका एज रिलैक्सेशन का तो उसको मिल गया, तो फॉर्म तो एक्सेप्ट उसका हो गया है, फॉर्म उसका एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जब उसने अपना पेपर भी पास कर लिया, जैसे ही वो अपना डीवी कराने गए बच्चे कल गए जो गलत फॉर्म भर दिए थे, जनरल की ओबीसी करके गए थे, तो अब उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट तो बनवा नहीं सकते हैं, वो जनरल कैंडिडेट हैं, वो जनरल कैंडिडेट से हैं। तो तब जब उन्होंने कहा कि सर मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो वहीं से उनको बाहर कर दिया गया, वहाँ से वो डीवी से फेल हो गए हैं, ठीक है ना। तो जगह जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मुझे देखने को मिली, जो कि कैंडिडेट ने मुझे बताई है, जो डीवी दे के आए हैं कि कौन कौन कैंडिडेट कैसे बाहर हुए हैं। तो ये इस तरीके से एक बाहर किए गए कैंडिडेट कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट, गलत फॉर्म भर दिया था, जनरल की जगह ओबीसी भर दिया था, जनरल की जगह और एससी भर दिया था अपना रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी कौन बच्चे निकाले गए, दूसरे कैंडिडेट वो निकाले गए हैं, वो भी ऐसा ही मैटर था, बस क्या कहते हैं उन्होंने भी फॉर्म भर दिया था। कहने का मतलब ये था कि जैसे वो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं या एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना फॉर्म जर्नल से भर दिया। उन्होंने अपना फॉर्म जो है वो जर्नल से भर दिया है, मतलब वो क्या कहते हैं आते ओबीसी के कैंडिडेट हैं और जर्नल जब ये कहते हैं ओबीसी से फॉर्म भर सकते थे, लेकिन उन्होंने गलती से किसी से भरवाया हो या कोई गलती हुई हो, उन्होंने अपना फॉर्म जो है वो जर्नल से भर दिया है। अब जर्नल में भी उनका एज रिलैक्सेशन सब कुछ सही है, उनका फॉर्म भी एक्सेप्टेबल है, सबको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन जब वो ये कहने लगे अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके गए और वो ये कहने लगे कि सर मेरा जो फॉर्म है वो क्या कहते हैं मैं ओबीसी से आता हूँ, मैं गलती से जनरल भर गया था, तो मेरा जो फॉर्म है वो ओबीसी में कर दिया जाए, जनरल से ओबीसी में कर दी जाए। तो यहाँ पर उनको मना किया गया। खैर वो निकाले नहीं गए हैं, जिन्होंने थोड़ा सा मतलब क्या अपना गलत व्यवहार किया है वही बाहर किए गए इस विषय को लेकर। खैर वो निकाले नहीं गए क्योंकि वो अब जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। उनका ओबीसी या एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट है वो कोई मान्यता वहाँ पर नहीं रखता है, क्योंकि फॉर्म भरते समय उन्होंने जनरल ही भरा था, तो वो जनरल से ही काउंट होंगे। वो निकाले तो नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ उनसे गलती हो गई, उनको क्या कहते हैं आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, एक ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही एक दो प्रॉब्लम को लेकर कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, बाकी ज़्यादातर कैंडिडेट पास ही हो रहे हैं। जिनकी कोई प्रॉब्लम है उनको समय दे दिया जा रहा है छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया 10th 12th की मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो या ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट तो पुराना हो नया ना हो, तो इन सब चीज़ों को उनको टाइम दे दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, यही इसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जा रहा है, ठीक है। तो और जो लोग कैंडिडेट क्या कहते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ रहे हैं, तो वो भी कमेंट में बताएं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। हो सकता है मुझसे कोई चीज़ छूट रही हो बताने में, कोई कैंडिडेट ने मुझे पूरी बात ना बताई हो या मुझसे कोई बात रही जा रही हो। तो जो लोग वीडियो देखें, जो अपना डीवी दे के आए हैं, वो अपना कमेंट में जरूर बताएं कि उनके क्या कहते हैं, उनका डीवी कैसा गया है, कहाँ उनको प्रॉब्लम आई है, किस तरीके से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया।
फिलहाल अगर कोई चीज़ में मिस हो रही हो, कोई चीज़ मैंने छूट गई हो बताने में, अगर आपको लगता हो मुझे पता होगी या आपको किसी बात पर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। या जो लोग डीवी दे के आ रहे होंगे वही उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। मुझे पता चलेगा तो मैं आंसर दे दूँगा, क्योंकि क्या कहते हैं मैंने जब रिव्यू लिया है तो जितनी चीज़ें मुझे पता चली हैं, जब मैंने कैंडिडेट से पूछा, जितनी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताया, तो जितनी चीज़ें मुझे पता लगी हैं मैंने सारी आपको बता दी हैं इस वीडियो में। फिलहाल वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो, अच्छा लगा हो, समझ में आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।